ANG आइडियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा आज आयुर्वेद पर चर्चा एवं फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर भावना द्विवेदी रिटायर्ड DO वाराणसी रही। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया तथा कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा सरस्वती वंदना की गई। तत्पश्चात संस्था के अध्यक्ष द्वारा मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि का माल्यार्पण, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र ने अपने संबोधन में कहा, आज के वर्तमान समय में आयुर्वेद हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। आयुर्वेद में गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज संभव है। इस अवसर पर मुख्य रूप से विपिन बिहारी निगम, अजय निगम, दाऊजी निगम, अनुराग निगम, डॉक्टर विकास चतुर्वेदी, अनूप निगम, अभय निगम, उत्कर्ष निगम, डॉक्टर AR सिंह, डॉक्टर प्रमोद राव, डॉक्टर संदीप, डॉक्टर नंदिनी पाल सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। यह आयोजन है परंपरा और आधुनिकता के संगम का। इसका भी स्वागत करें। अब मैं अपने संस्था के शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। दीपो ज्योति गुरुजी तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। आगे आते हैं, अमित सर भी आगे आए हैं। सर के बहुत ही प्रसिद्ध द्विवेदी जी पूर्व DO संपूर्णानंद आर्य विद्यालय नहीं है। आपके स्नेह एवं मार्गदर्शन से हमारी संस्था को हमेशा साथ मिलता रहा है। आपका भी इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। और आयुर्वेदिक फार्मेसी का कॉलेज है। ANG आइडियल ग्रुप के द्वारा पिछले लगातार वर्षों में यहाँ बच्चों को फार्मेसी की पढ़ाई और नर्सिंग, BSc नर्सिंग, ANM GNM जो पढ़ाई होती है नर्सिंग की, उसकी पढ़ाई करा रहे हैं। आज ये मेरा पहली बार मैं इस कैंपस में आया। अच्छा लगा कि ये काफ़ी दिनों से इस विषय की पढ़ाई भाई अनूप निगम जी का जो विद्यालय है, जो इस परिवार से मैं बहुत से जुड़ा हुआ। मेरे मन में भी इच्छा थी कि कैसा विद्यालय है, आके अच्छा लगा बच्चों से बात करना, अपने स्कूल लोगों से मिलना। आने वाले दिनों में जिस तरीके से लोगों के मन में आयुर्वेद के प्रति लगाव बढ़ रहा है, आयुर्वेद के प्रति लोगों का भाव जो बदला है, निश्चित ही आने वाले दिनों में होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, स्वानिक, योग, प्राकृतिक चिकित्सा की वो विधाएँ हैं जो व्यक्ति को निरोग रखने की बात करती है और स्वस्थ रहे, निरोग रहे। तो जिस भारत की कल्पना हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, स्वस्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो बिना श्रेष्ठ मानव के, बिना स्वस्थ मानव शरीर के इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो हमारा देश उसी तरफ बढ़ रहा। तो आयुर्वेद की उपयोगिता लोगों के जीवन में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मंत्री जी, नेट की अनिवार्यता से आयुर्वेदिक शिक्षा प्रभावित हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक टेस्ट है, एक पैमाना है, वो बच्चे मानसिक रूप से तैयारियां करते हैं और उसी में अलग अलग विधाओं में जिनका इंटरेस्ट होता है, मार्क्स के आधार पर, अंकों के आधार पर और भावनाओं के आधार पर भी जिनका इंटरेस्ट रहता है कि हमको इस बात इसी की पढ़ाई करना। बच्चे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आयुर्वेद की पढ़ाई करना चाहते हैं, होम्योपैथ की पढ़ाई करना चाहते हैं। तो आत्मस्फूर्त है, उनके अंदर ये भाव रहता है। तो चूँकि एक पूरे देश के लेवल पे टेस्ट का पैमाना तय किया गया है भारत सरकार के द्वारा, उस टेस्ट की परीक्षा में पास होकर बच्चे अपने विषय का चयन। मंत्री जी, आने वाले समय में जिस तरह से सरकारी डॉक्टर MBBS है, उसी तरह आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भी MBBS का दर्जा मिलेगा।
यानी MBBS क्यों मिलेगा? MBBS का मतलब कि एलोपैथ की पढ़ाई जो करेंगे सब समान है, कोई असमानता नहीं है, सब समान है। मोदी जी ने इस देश में अलग अलग जो विधाएं इधर उधर अलग अलग थी, होम्योपैथ अलग था, यूनानी अलग था, सिद्ध अलग था, स्वरिक्पा अलग था, आयुर्वेद अलग था, उन्होंने सबको मिला के आयुष का मंत्रालय बना दिया। अब एक एलोपैथ है, दूसरा आयुष है, दोनों मिल के काम कर रहे हैं, इंटीग्रेशन पे काम हो रहा है। पहले हमारे अस्पताल भी अलग अलग बनते थे, अब हम जितने अस्पताल बना रहे हैं, कई अस्पताल के परिसर में सारी विधाओं के डॉक्टर बैठते हैं, सबकी दवाएं मिलती हैं। एक व्यक्ति के शरीर को अगर किसी विधा की दवा अगर उसको सूट कर रही हो, उसको लाभ मिल रहा हो, तो बड़े खुशी मन से योग, सबके साथ योग जुड़ा हुआ है। दवाओं का भी उपयोग करिए, योग भी करिए। कुछ लोगों में प्राकृतिक चिकित्सा का बड़ा पंचकर्म आयुर्वेद की वो विधा है जिसको हर व्यक्ति को लाभ हो रहा। तो मुझको लगता है कि सब मिल के इस देश को स्वस्थ और निरोग रखने का काम करें। मोदी जी का जो सपना है उसको पूरा करने में आयुष मंत्रालय दिन और रात काम कर रहा है, चाहे वो केंद्रीय आयुष मंत्रालय हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मंत्रालय हो, मिल के सभी लोग दिन और रात काम कर रहे हैं। अनुराग जी, आज यहाँ किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज हमारे यहाँ आयुर्वेदिक के माध्यम से हमारे समाज में आयुर्वेद के महत्व को बताया गया। इसमें हमारे माननीय मंत्री जी दयाशंकर मिश्रा जी उपस्थित हैं, उन्होंने बच्चों को आयुर्वेद से संबंधित ज्ञान भी बताया, आयुर्वेद का महत्व बताया और आयुर्वेद का विस्तार बताया। इस तरह से आयुर्वेद का विस्तार जो है पूरे संसार में। अनुराग जी, देखा जाए तो क्या नीट की अनिवार्यता से आयुर्वेदिक शिक्षा पे कोई असर पड़ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ खास असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आयुर्वेद का अलग महत्व है, आयुर्वेद का अलग महत्व है। और जिनको रुचि है आयुर्वेद में, जिनको आयुर्वेद में आगे बढ़ना है आयुर्वेद में जाते हैं, जिनको में आगे बढ़ना है। क्या कहेंगे और लोगों के लिए कि कैसे यहाँ पे आएँ और कैसे संपर्क करें, यहाँ पे एडमिशन क्या कैसे? देखिए, हमारा विद्यालय जो है फार्मेसी नर्सिंग के क्षेत्र में काफ़ी दिनों से लगा हुआ है। हमारे यहाँ बहुत ही अनुभवी शिक्षक भी हैं, डॉक्टर SR सिंह प्रिंसिपल है, और उसके बाद हमारे डॉक्टर प्रमोद कुमार